सोचना कि ऊपर नीचे हुआ, ये कहना कि बहुत अच्छा हुआ। 3 लाइन है, उस 3 लाइन को रट लेना है। स्कूल में कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनको रट लेना होता है और उनको रट के हर चीज़ पे सिर्फ लगाना होता है उसको। तो उस मुरली में वो जो 3 लाइन थी उसको रट लेना है। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो तो कहो बहुत अच्छा। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, बहुत अच्छा कहते कहते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगी। ठीक है, रिपीट करें। पहली लाइन क्या है? बहुत अच्छा। ये सबसे छोटी और इजी टू याद रखना। लेकिन आज से हम इसको फिक्स करते हैं, कोई भी सीन आ जाए बस सिर्फ बोल दो। लग भी ना रहा हो अच्छा तो भी सिर्फ बोल दो, क्योंकि बोलने से बहुत सारा व्यर्थ खत्म हो जाता है। पिछले कई मास से बाबा कह रहे हैं व्यर्थ नहीं खत्म हो रहा, व्यर्थ। तो सपोज माइक नहीं चला तो हम कुछ नेगेटिव थोड़ी सोचते हैं, लेकिन व्यर्थ सोचते हैं। क्यों नहीं चला? अभी तो चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? भाई ने माइक चेंज क्यों किया? जो चल रहा था वही चलाना चाहिए था, अब नया लगाने की क्या जरूरत है? कुछ न कुछ करके भी 8-10 थॉट्स तो चल जाएंगे, राइट? 30 जुलाई की मुरली है, उसको रिवाइज कर लेना फिर से एक बार निकाल कर। संकल्प की शक्ति, संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ खजाना। तो बाबा ने उसमें कहा बच्चे चेक करते हैं अपने आप को तो कहते मुझसे कोई गलती तो आज हुई नहीं है, मुझसे कोई पाप भी नहीं हुआ है, फिर भी जो स्थिति होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जो योग लगना चाहिए वो नहीं है, पर गलती कोई नहीं हुई है। तो इसलिए बाबा ने उसमें कहा अपनी चेकिंग करते हैं तो मोटी मोटी करते हैं, तो मोटी मोटी में तो कोई गलती दिखाई देती नहीं है, लेकिन आत्मा की शक्ति घटने का कारण है सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प। तो सपोज हमने इस माइक को लेकर 5 संकल्प कर दिए, उसमें एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं था, ठीक है? एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं था, और हमारा मन ये कहेगा अब जब नहीं चल रहा तो सोचेंगे ना कि नहीं चल रहा। तो फिर बाबा ने बोल दिया नहीं चल रहा तो आपको ये नहीं सोचना नहीं चल रहा, आपको सोचना है बहुत अच्छा है। और जैसे ही हमने सोचा बहुत अच्छा है, 5 संकल्प बच गए। और फिर बाबा ने उस मुरली में कहा अगर आप हर घंटे में 5-5 मिनट भी बचा लोगे तो एक दिन में कितने बचेंगे? मतलब हर घंटे में इतना इतना भी अगर बैटरी को बचा लिया तो धीरे धीरे बचाते बचाते बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन हर रोज अगर वो थोड़ी थोड़ी बैटरी लीक होती गई तो कितने भी साल बीत जाए ये चार्ज नहीं होगी, ये चार्ज नहीं होगी। इसलिए बाबा हर मुरली में आजकल रिपीट कर रहे हैं कि व्यर्थ पे चेकिंग करनी, नेगेटिव पे नहीं। नेगेटिव हमारा अभी होता नहीं है, होता है तो इमीडिएटली दिखता है कि नेगेटिव है, दिखता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। तो नेगेटिव की चेकिंग भी इजी है, नेगेटिव को चेंज करना भी इजी है। जैसे नेगेटिव मतलब इस टेबल क्लॉथ
क्लॉथ के ऊपर एक बड़ा दाग दिखता है तो साफ भी हो जाता है। और व्यर्थ अर्थात थोड़ा छोटा कोने में एक छोटा दिखता ही नहीं, और दिखता नहीं तो साफ होता नहीं, और साफ होता नहीं तो आदत पक्की होती जाती है। और जब व्यर्थ सोचने की आदत पक्की होती जाती है तो कितने भी साल बीत जाए बैटरी चार्ज होगी नहीं होगी ना बैटरी चार्ज। तो अब हमें कॉन्शियसली ये पुरुषार्थ करना है, और वो 3 लाइन को पकड़ लो। बहुत अच्छा बोलते जाएंगे, आप अच्छे बन जाएंगे। आप अच्छे बन जाएंगे मतलब कोई वेस्ट थॉट नहीं, आप अच्छे बन गए। और जब आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन जाएगी तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज सामने वाला नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं भी हो, लेकिन हमारी जिम्मेवारी तो किसको पॉजिटिव रखने की है। वैसे तो सामने वाला हो ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा ले, उतना टाइम हमें अपने आप को पकड़ के रखना है, क्योंकि उतने में नहीं तो मेरी बैटरी कम हो जाएगी। तो अब इसको एक मंत्र की तरह बोलना शुरू करते हैं। कुछ भी हो बहुत अच्छा, कुछ भी हो बहुत अच्छा। मुख से नहीं बोल सकते तो मन में तो बोलना ही है। और थोड़े दिन में हमें ये अनुभव होगा कि हमारा बातों को एक्सेप्ट कर लेना, लोगों को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट मतलब यहाँ चल नहीं रहा उनके बारे में कुछ भी, और जैसे ही यहाँ चल नहीं रहा कुछ भी तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही है। और फिर बाबा ने उस मुरली में कहा, व्यर्थ संकल्प को चेक करके चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है कॉन्शियसली समर्थ संकल्प करना। क्योंकि हम ढूंढें फिर चेक करें, ढूंढें तो फिर चेक करें। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली समर्थ संकल्प मतलब एलिवेटेड थॉट, जैसे अभी जो डायरी मिली होमवर्क करने के लिए, तो वो कॉन्शियसली एक समर्थ संकल्प है कि मैं क्या संकल्प है। अच्छा, वो डायरी सिर्फ बहनों को मिली, बाकी हमको तो मिली नहीं, मुझे भी नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? हाँ, हम इधर नहीं करेंगे, हम भी डायरी खरीद के करेंगे। दीदी को बोला आपने हमें गिफ्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें बाबा गिफ्ट देगा, हम डायरी लाएंगे और इसको लिखेंगे जरूर। ये पक्का करना है आज। अगर बहनें पुरुषार्थ कुछ कर रही है तो हमें भी सेम पुरुषार्थ करना ही करना है। बाबा के यज्ञ की एक बहुत ब्यूटीफुल जो विशेषता है कि बाबा ने कहा आप घर में रहते हैं या आप सेंटर पर रहते हैं, ये आपका रोल है, सेवा आपका रोल है। लेकिन पूरे विश्व में एक ही ऐसी संस्था होगी जहाँ हर एक बराबर है पुरुषार्थ के बारे में, राइट है ना? बाबा ने कभी ऐसे बोला घर वाले रहने वाले आगे नहीं आ सकते? आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, कितनी भी माला बनाओ। बाबा ने कभी बोला मधुबन वाले सिर्फ उस माला में आएंगे? नहीं। बाबा ने कभी बोला जो सेंटर पर रहते हैं वो उस माला में आएंगे? बाबा ने बोला जो आत्मा को पुरुषार्थ करेगी वो उस माला में आ जाएगी। कहीं भी ऐसा नहीं होता है। और जब कोई मेहमान भी आते हैं ना मधुबन में, उनको लेने जाता है स्टेशन से या एयरपोर्ट से, फिर वो आते हैं अपना कमरा लेते हैं तो अकोमोडेशन की बिल्डिंग में कोई उनको मिलता है, फिर वो डाइनिंग में जाते हैं तो कोई उनको चाय पिलाता है, फिर वो हॉल में आते हैं तो कोई क्लास सुनते हैं। फिर ये कैसी जगह है? जो भैया गाड़ी चला रहा था, जो भैया कमरे की चाबी दे रहा था, जो भैया चाय पिला रहा था, और जो स्टेज पे सुना है, वो सब एक बराबर सुनाते हैं। क्योंकि ये संस्था रोल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रोल कौन सा है।
रोल तो सिर्फ एक सेवा है। तो बहनें सेंटर संभाल रही हैं, हम घर संभाल रहे हैं, और हम अपने घर को भी सेंटर बना सकते हैं, राइट? अभी देखो, जब हम बाहर से आए, हड़पसर की रोड पर आए, तो आते आते 2-3-4 सेंटर तो दिख ही गए, लेकिन अभी तो कम है, वो कम है ना। वो बाबा ने कहा है, ये मुरली की लाइन है, गली गली में सेंटर होगा, गली गली में सेंटर होगा। जो बात बाबा ने बोल दी तो वो होगी या नहीं होगी? होगी। चलो, तो अब कौन कौन सेंटर खोलना चाहता है? उठाओ उठाओ, हर गली में एक तो चाहिए। ये समय जरूर आएगा। भगवान का महावाक्य है, होना ही है। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना होगा, और हमें उस कॉन्शियसनेस में रहना है कि ये बाबा का घर है जहाँ हम रहते हैं। सेंटर और घर में फर्क क्या होता है? आप देखो, जैसे ही सेंटर में अंदर एंटर करो, एक अलग एनर्जी होती है। घर में जाओ तो अलग एनर्जी होती है, लेकिन अब मुझे उस एनर्जी के गैप को क्या करना है? कम करते जाना है। मुझे देखना है कि सेंटर में क्या होता है, मुझे घर पर भी वो लेकर आना है, वो लेकर आना है। क्यों क्यों बाबा कहते हैं गली गली में सेंटर होगा? मतलब वो जो वाइब्रेशन है वो हर गली में चाहिए। अब सेंटर एक एनर्जी है, सेंटर एक वाइब्रेशन है। अभी हमने झंडा तो हर घर पे लगाया, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट पुरुषार्थ क्या होगा? जो सेंटर का वाइब्रेशन है वो घर का वाइब्रेशन हो, और फिर वो एनर्जी एक समान। अब आप सोचो, हर गली में अगर वो वाइब्रेशन होगी, तो वो वाइब्रेशन उस पूरी गली में हर आत्मा तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? कुछ लोग सेंटर पर आने से अभी भी हिचकिचाते हैं, लेकिन वो आपके घर आ जाएंगे, और आपका घर बिल्कुल वैसा ही मैग्नेट होना चाहिए जैसा सेंटर है। बार बार हर एक को हम नहीं बोल सकते कि आप सेंटर चलो, आप सेंटर चलो, आप सेंटर चलो। हम तो घर वालों को भी नहीं बोल सकते आप रोज सेंटर चलो, रोज तो नहीं बोल सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम उनको सेंटर तक नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम सेंटर को उनके पास लेकर आ सकते हैं। ला सकते नहीं ला सकते? सिंपल बात है। किस किस के घर के लोग अभी तक ज्ञान में नहीं चलते? अब इतने साल से बोलना तो बंद कर दिया होगा ना रोज? रोज रोज नहीं बोलना आपको कुछ भी। अब पुरुषार्थ को महीन करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा, ये तो बात बाबा हर मुरली में कहते हैं, तो बहुत मुरली में कहते हैं कि जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। कुछ दिन पहले की भी मुरली में आया था, साक्षात्कार शुरू में हुए थे, साक्षात्कार अंत में भी होंगे। हम में से कौन कौन साक्षात्कार करना चाहता है? उठा लो एक दूसरे के हाथ में देखो। अब ये सारे वो हाथ हैं जो साक्षात्कार करना चाहते हैं। अब हम में से कौन कौन साक्षात्कार करवाना चाहता है? दोनों में कैसे हाथ उठाएंगे आप? हाँ, या तो साक्षात्कार करना है या साक्षात्कार करवाना है। साक्षात्कार करने की इच्छा तो बचपन के दिन है। साक्षात्कार की इच्छा तो उसको होनी चाहिए जिसको निश्चय नहीं हुआ है। अभी क्या हमारे को अगर इधर कोई बिंदी दिखाई दे गई ऐसे, फिर निश्चय होगा ये शिव बाबा है? नहीं। हमको क्या देखना है? श्री कृष्ण का चित्र देखना है, या हमको कोई महल की फोटो देखनी? क्या देखना है हमको? कुछ देखना है ऐसा? कुछ भी नहीं। तो ये इच्छा को भी क्या करो, बोलो बाबा को, मुझे कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए। बोलो। अब बाबा को बोलो, मैं निमित्त बनूंगी आपका साक्षात्कार सबको करवाने के। बाबा ने मुरली में बोला है, हर आत्मा को साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब हर आत्मा सृष्टि पर कहेगी मेरा बाबा। ये जो अब समय आने वाला है, ये बहुत वंडरफुल समय होगा।
बहुत सालों की बाबा की, मम्मा की, दादियों की, सब दीदियों की और सब भाई बहनों की, सभी की जो तपस्या इतने सालों की रही, उसका जो एक मैजिकल फिनाले होता है ना, एक होता है ना, एक बहुत प्रोग्राम करो 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 और फिर लास्ट डे पे जो उसका फिनाले होता है, तो पूरी जो तैयारी होती है वो तो बहुत ब्यूटीफुल होती ही है, लेकिन वो जो लास्ट सीन होगा देखने का वो कितना ब्यूटीफुल होगा। तो आप इमेजिन करो कि विश्व की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। आपको लगता है ऐसा होगा? अभी तो अपने घर के लोग नहीं बोले। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने बोर्डिंग में ना कहते तेरा बाबा बोलते, तेरा बाबा। तो अभी तो हमारे घर के लोग बोलते तेरा बाबा क्या बोलता है, बोलते ना ऐसे। फिर उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है तो बोलते तेरे बाबा को बोल ना मेरे लिए काम करते, बोलते कि नहीं ऐसे? ये भी बहुत कमाल है, कम तक वहां तक तो पहुंचे ना, तेरे बाबा को बोल हमारा काम करते, वो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा पक्का करना, कभी भी अपने घर वालों के लिए ये नहीं संकल्प करना ये ज्ञान में नहीं है, इससे बड़ा व्यर्थ संकल्प कोई नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। ये व्यर्थ भी नहीं है, ये नेगेटिव है, क्योंकि हम दूसरे को क्या दे रहे हैं, बहुत अच्छा का ऑपोजिट दे रहे हैं। हम कहते हैं आप है ही नहीं। जो भी आत्मा हमारे अंग संग रह रही है, जो भी आत्मा बाबा की वाइब्रेशन के अंदर रह रही है, जो भी आत्मा ब्रह्मा भोजन खा रही है, जो भी आत्मा गुरुवार की सेंटर की टोली खा रही है, वो ज्ञान में नहीं है तो और कौन ज्ञान में होता है फिर? वो तो है ही ज्ञान में, सिर्फ एक लेयर ऐसे उतरेगी और आपको दिखाई देगा कि पीछे से फल पूरा रेडी पड़ा था। अब जो समय आएगा ना एकदम फास्ट 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 चीजें होंगी, लेकिन वो फास्ट फास्ट होने की तैयारी बहुत सालों से चल रही है। तो जैसे बाबा मम्मा दादियों ने वो तपस्या करके करके वो जो रिजल्ट निकलेगी कि विश्व की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, ऐसे ही हम अपने घर में जो तपस्या कर रहे हैं, हम अपने जो भी दायरे के अंदर, हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं, तो वो ऐसी वाइब्रेशन, वो स्तंभ, वो फाउंडेशन ऐसा बन रहा है कि सडनली सारे कहने लगेंगे मेरा बाबा। क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ेगा, दर्द तो होना ही है अभी, और उस दर्द में अगर कहीं से साक्षात्कार हो गया किसी को, देखो आदि में ब्रह्मा बाबा कैसे आए? ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? साक्षात्कार। अगर ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार नहीं होता तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती? तो ब्रह्मा बाबा का शुरू साक्षात्कार, जो शुरू में आए सभी, उनका शुरू किससे हुआ? साक्षात्कार। अगर उनको साक्षात्कार नहीं होता तो इतना सब जो सहन किया वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं समझ में आया था, अभी पुरुषार्थ नहीं किया था। अभी हमने तो ज्ञान समझ लिया, पुरुषार्थ कर लिया, तो हमें कुछ सहन करना पड़ता है तो हम सहन कर सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान नहीं समझ में आया, योग अभी सीखा नहीं है, पुरुषार्थ अभी किया नहीं है, और बिना इस किसी चीज़ के सहन किया इतना सारा कुछ, वो सहन करने का आधार क्या था? साक्षात्कार। अंत समय भी लोग आएंगे साक्षात्कार। तो जब हम लॉजिक से सोचते हैं ऐसे कैसे सब लोग बोलेंगे मेरा बाबा, ऐसे कैसे होगा, क्योंकि जब साक्षात्कार हो जाएगा उसके बाद लॉजिक नहीं चाहिए होती है, साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन वो साक्षात्कार के निमित्त कौन बनेगा? निमित्त कौन बनेगा? हाँ, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, और ये एग्जैक्ट लाइन है ना मुरली की, माता पोछा लगा रही होगी, पोछा बढ़े उसके अंदर, खाना बना रही होगी भी नहीं, पोछा लगा रही होगी। तो जो नहीं लगा रहे लगाना शुरू कर दो, लगाते साक्षात्कार कर। तो बाबा क्या सिखा रहा है कि आप देखो, क्योंकि जब हम खाना बना रहे होते हैं ना, हमारा अटेंशन होता है ना, बाबा की याद में खाना बना रहे हैं, रोटी चल रही है, योग कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, हमारा उतना अटेंशन नहीं होता है उसके अंदर। तो बाबा ने कहा माता पोछा लगा रही होगी, उसके परिवार को साक्षात्कार होगा कि
कि हमारे घर तो कोई देवी शक्ति है। अब ये साक्षात्कार किस आधार से होगा? तो शुरू का साक्षात्कार और अंत के साक्षात्कार में थोड़ा फर्क होगा। शुरू का साक्षात्कार चित्र दिखाई देगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो कोई किया नहीं था तब तक, तो चित्र दिखा, साक्षात्कार हो गया। अब इतने सालों के पुरुषार्थ के बाद उनको हमारे चरित्र से साक्षात्कार होना चाहिए। और इसीलिए कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा, आपकी सूरत में क्या दिखाई देना चाहिए? आपकी सूरत में बाप की सीरत, ये है साक्षात्कार। क्योंकि अब ये इतने सालों के पुरुषार्थ के बाद का साक्षात्कार है। तो सूरत में सीरत दिखाई दे, अर्थात हम हैं लेकिन हम नहीं दिखाई दे। हम हैं, शरीर ये है। अब इसको भी चेक करो, चेहरा हमारा है ना, चेहरा तो नहीं चेंज हो जाएगा। चेहरा हमारा है लेकिन उस चेहरे में बाबा दिखाई दे रहे हैं। कैसे होगा वो? जब हमारी वृत्ति से मैंपन खत्म होता जाएगा और सिर्फ बाबा 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 आता जाएगा। तो जितना हमारी वृत्ति से, हमारी सोच से ये व्यर्थ खत्म होता है, देहमान खत्म होता है, मैंपन खत्म होता है, तो हमारी सूरत से सीरत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और फिर बाबा ने कहा, आपकी सूरत देखकर वो कहेंगे कि यहाँ कुछ और है। एक मुरली में बाबा ने कहा, शुरू का समय लोग कहते थे ये क्या है। थोड़े दिन पहले की मुरली थी ना, 18 जनवरी की, बाबा ने कहा मुंह पर दरवाजा मार देते थे। वो 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा, आज सारे बच्चे उलहना दे रहे थे कि ब्रह्मा बाबा क्यों चले गए जल्दी। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा गए, अव्यक्त हुए, ताकि आपका जन्म हो। और बाबा ने कहा, अगर आप उस समय आ भी जाते तो टिकते नहीं। ये वर्ड था मुरली में, आप टिकते नहीं, क्योंकि वो समय और आज के समय में कितना फर्क है। तो वो समय पर बाबा कहते हैं लोग दरवाजा मुंह पे मार देते थे। लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों का चेहरा भी नहीं देखना। सोचो, कहाँ से कहाँ और अब कहाँ से कहाँ। कहाँ से तो कहाँ तक आ गए, अब यहाँ से। तो बाबा ने कहा वो जो समय था तब लोग कहते थे ये कौन है, मतलब क्वेश्चन मार्क था हमारे ऊपर। अब जो समय चल रहा है उसमें लोग कहते हैं ये अच्छे हैं। पिछले संडे बाबा ने बोला ना, अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा अच्छी कर रहे हैं, जीवन अच्छी बना रहे हैं, अच्छे हैं सब। लेकिन तीसरी जो स्टेज होगी वो कहेंगे यही है। ये कौन है से ये अच्छे हैं से यही है। तो अब कौन सी स्टेज आनी है? यही है। अब जो यही है स्टेज आनी है ना, इसमें घर में रहने वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, जब कोई सेंटर की दीदियों को देखते हैं और उनके जीवन में पवित्रता है, उनके चेहरे पे रूहानियत है, तो लोग कहते हैं हाँ सन्यासी है ना इसलिए। लेकिन उनको आदत है कि वो जो भी आश्रम में जाते हैं उनको सन्यासी दिखते हैं, उनके अंदर उनको पवित्रता दिखती है। तो समर्पित है, पवित्रता है, ये अलग बात है कि उनको ये पता नहीं है कि सेंटर पर रहना इजी नहीं होता है। आपको क्या लगता है घर पे रहना ज़्यादा इजी है या सेंटर पे? क्योंकि घर पे रह के कई बार सोचते हो वो कितना झंझट कटकट है इधर, मैं सेंटर पे रहती तो अभी तक तो पहुंच गई होती अच्छे से। सेंटर पर रहना घर पर रहने से कई गुना ज़्यादा, और ज़्यादा झुकना, और ज़्यादा एडजस्ट करना। और लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको वो सब नहीं पता होता ना हमारे अंदर। तो वो
लगेगा वो इधर रखते हैं, लेकिन वो अपना और उनमें बहुत डिस्टेंस देखते हैं, जैसे वो बाहर बाकी सबके साथ देखते हैं। लेकिन जिस दिन वो घर में रहने वाली आत्मा को, गृहस्थ जीवन में रहने वालों को, बच्चों को संभाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर वही रूहानियत है, और वो समय होगा जब तक बाकियों के चेहरे तो क्या हुए होंगे। तो आने वाला समय जो है गैप बढ़ता जाएगा कि जो ज्ञान को नहीं यूज कर रहे हैं उनका चेहरा क्या होता जाएगा, और हमारा चेहरा क्या जाने सबका। ये गैप साक्षात्कार कराएगा, ये गैप कहेगा यही है, यहाँ ही कोई पावर है। बाबा ने कहा अभी ये कहते हैं कि इनके पास कोई शक्ति है, क्योंकि ये सब तो हो नहीं सकता, नहीं तो जो हो रहा है, लेकिन ये नहीं उनको पता कि वो शक्ति कौन है। तो फिर बाबा ने कहा आपकी सीरत से, आपकी सूरत से बाबा की सीरत, मतलब बाबा के संस्कार, और उसके लिए मुझे मैंपन को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने घर, अपना परिवार, उसके अंदर जो मैंपन होता है उसको कन्वर्ट करके उसको बाबा का सेंटर बना दो। अब हम सोचेंगे बाकी लोग तो मेरे घर में ज्ञान में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटर है या घर है, वो सिर्फ यहाँ की कॉन्शियसनेस है। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, भोजन खाने बैठते कहते हैं कि मेरी कुर्सी है टेबल। किस किस के पास डाइनिंग टेबल पे अपनी अपनी कुर्सी है? चलो चलो हाथ उठाओ। नहीं उठाएंगे। कोई भी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज से। ये योग किस चीज के लिए, ये सारी अटैचमेंट्स को क्या करना है, ये अटैचमेंट्स ही हमें खींच रहे हैं, लगाव। अब हम कहेंगे कुर्सी से क्या फर्क पड़ता है, बट कुर्सी से नहीं फर्क पड़ता तो कुर्सी में अटके क्यों है? ऑब्वियसली कुर्सी से फर्क नहीं पड़ता, फिर हम क्यों कह रहे हैं मुझे यही कुर्सी चाहिए। किसी भी चीज पर, व्यक्ति पर, बात पर, परिस्थिति पर मैं आत्मनिर्भर नहीं, निर्भर हुई तो वो लगाव है, तो वो लगाव है। जिस भी बात का मेरे मन की स्थिति पर असर पड़ता है वो मेरा लगाव है। और कुछ दिन पहले जो बाबा ने वो 9 मुक्त वाली की थी ना बोली, लगाव मुक्त, व्यर्थ मुक्त, क्या क्या मुक्त था, क्रोध मुक्त, पर चिंतन, पर दर्शन, परमत मुक्त और अभिमान अपमान मुक्त, वो 9 निकालने जरूर है सारे। तो उसमें बाबा ने कहा था एक लगाव, एक लगाव, सारे तोड़ दिए, एक था। बाबा ने कहा एक लगाव कुछ आत्माओं को पुरानी दुनिया तक ले जाता है, और एक लगाव बहुतों के पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। एक लगाव मतलब एक लीकेज, बैटरी में एक लीकेज। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी होती है कि यहाँ कौन रहता है, वो मेरा लगाव है, यहाँ कौन रहता है वो मेरा लगाव है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा बहुत अच्छा है, वो यहाँ से गए और यहाँ ज्ञान आ गया। अगर मैंने कहा माइक क्यों नहीं चल रहा है, तो यहाँ माइक है, क्योंकि मैंने किसका चिंतन शुरू किया, परिस्थिति का। ज्ञान क्या है, ये तो हम ज्ञान से पहले भी करते थे ना। तो ज्ञान से पहले क्या करते थे, जैसी परिस्थिति होती थी वैसा चिंतन करते थे। ज्ञान मतलब परिस्थिति कुछ भी हो, ज्ञान को यूज करके संकल्प डालना है उस परिस्थिति में। तो इस लाइन को पकड़ लेंगे, बहुत अच्छा है। यस, रेडी, बहुत अच्छा है। सिर्फ माइक नहीं, लोग भी हमारे आसपास जो है, माइक को बहुत अच्छा बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन वो बाबा हमें एग्जाम्पल देते हैं। आप बहुत अच्छा बोलो, उससे आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन नेगेटिव को पॉजिटिव करेगी। कोई एक को आज सिलेक्ट कर लो,
कोई एक को आज सेलेक्ट कर लो जिसके लिए आपने हर क्षण बोलना है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और अपने हिसाब किताब को उसके साथ ठीक कर लेना है। उसके संस्कार को चिंतन नहीं करना है, ज्ञान का चिंतन करके कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करना है। उसको अपने चित्त पर नहीं बिठाना है, बाबा को वहाँ से बिठाकर उस हिसाब किताब को चुकतू करना है। तो सारा दिन में बस सूक्ष्म चेकिंग करनी है, यहाँ कौन बैठा है। सपोज ये सोफा आगे रखा है, इतनी सारी कुर्सियाँ हैं इधर, लेकिन ये सोफा रिजर्व रखा था। तो पूरे हॉल को संभालो, सबको बिठाओ, सबका ध्यान रखो, लेकिन एक नज़र उस सोफे पे होनी चाहिए कि वहाँ कोई बैठना नहीं चाहिए। वहाँ पर वही बैठेगा जिसके लिए वो सोफा रिजर्व रखा है। अब अगर कोई उस सोफे की तरफ जा रहा है तो मैं जो कर रही हूँ उधर से मुझे 2 सेकंड निकालना है, उस तरफ उसको नज़र देनी है और उसको वहाँ से हटाना है। ये सोफा आपके लिए नहीं है। करना सब कुछ है, लेकिन एक नज़र उस सोफे पे ही रखनी है। यहाँ कोई नहीं बैठ सकता है, ये सीट रिजर्व है, बाकी हर जगह बैठ जाए। तो ज्ञान मतलब यहाँ सबके साथ बैठना है। इसलिए बाबा कहते हैं घर में रहना है, काम करना है, यहाँ सबके साथ बैठना है, यहाँ किसी को नहीं बैठना है। अगर यहाँ कोई बैठता है, हटाओ, बोलो उठो उठो, ये आपकी जगह है, वैसे ही करना है। और वहाँ यहाँ वो बैठते ही क्यों है? लगाव। लगाव के बिना तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं। अभी इस हॉल में इतने सारे लोग हैं, आपके माइंड पर कोई बैठा है इसमें से? नहीं। आप पूरा दिन इनके साथ बैठे रहो, ये आपके मन पर नहीं बैठेंगे। लेकिन मन पर कौन बैठता है? जब उसके व्यवहार, स्वभाव, संस्कार से मैं उसके बारे में चिंतन करना शुरू करती हूँ, चाहे नेगेटिव चाहे दूसरा भी। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, कहते हैं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा दूसरी तरह से, उसका ये संस्कार बहुत अच्छा है, वो सेवा बहुत अच्छी करते हैं। बाबा ने कहा वो तो लेता है, वो तो मेरे से लेता है। तो आपको किससे जुड़ना है? दाता से जुड़ना है या आपको लेवता से जुड़ना है? मतलब नेगेटिव किसी का चिंतन नहीं करना, प्रभाव में भी किसी का चिंतन नहीं करना है। मतलब किसी भी सीन में यहाँ किसी को नहीं बिठाना है, क्योंकि यहाँ कोई बैठता है तो बाबा उड़ जाता है। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो एक सीरियल आया करता था जहाँ वो कंधे पे बैठ जाता था कुछ, तो याद है? तो वो उसको बोलता था, तू कहानी सुना, लेकिन तू ऐसा कुछ बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। तो वो जो चल रहा होता था वो उसको बोलता था, नहीं मैं तेरे को आज उड़ने नहीं दूंगा। लेकिन एपिसोड के एंड तक पहुँचते पहुँचते वो उड़ ही जाता था वापस। बाबा इस खिसकना नहीं चाहिए। और बाबा वही बार बार कह रहा है, बच्चे आप बाप को छोड़कर आप बातों का चिंतन करते हो, तो आपके चित्त पर बात बैठ जाती है तो बाप खिसक जाता है। इसीलिए जैसे मैंने रखा, माइक क्यों नहीं चल रहा, मैंने बात को यहाँ बिठा दिया, तो बाबा गया, ज्ञान गया, मुरली गई। लेकिन जैसे ही मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो मैंने किसकी लाइन कही है? बाबा की कही हुई मुरली की लाइन कही है। और जैसे ही मैंने ज्ञान की मुरली की लाइन बोली है तो मैंने किसको यहाँ बिठाया? इसी तरह बाबा कहते हैं कोई कुछ व्यवहार कर रहा है, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम उसका चिंतन करते हैं तो हमने उनको यहाँ बिठाया। बाबा कहते हैं आप उनको सकाश दो। अब जैसे ही हमने उनको सकाश दी, हमने यहाँ किसको बिठाया? बाबा को बिठाया। ये पुरुषार्थ है। और जितना हम बाबा को यहाँ बिठाते रहेंगे, सारा दिन की छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस करते करते बड़ी बड़ी बातों में, फिर हमारी सूरत से बाबा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ बैठा है वो। फाइनली सोफे पे तो वही दिखाई देगा ना जो बैठेगा उधर।
तो बाबा मतलब ज्ञान, और ज्ञान मेरे हर संकल्प में आता जाए तो बाबा है। और इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को खत्म करो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प दिन में बहुत संख्या के अंदर है। अगर हम नेगेटिव संकल्प करते भी हैं तो कितने कर लेंगे? 2, 4, 10, 20, 30। लेकिन व्यर्थ संकल्प, अगले संडे की जो मुरली है क्रोध के बारे में है। तो बाबा ने कहा क्रोध करते हैं, चेहरा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। तो बाबा ने शब्द कहा लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा क्रोध का सूक्ष्म रूप है ईर्ष्या, ईर्ष्या और 1-2 शब्द है साथ में। और बाबा ने कहा उसमें लाल पीले नहीं होते, उसमें काले हो जाते हैं। तो मीनिंग क्या है? लाल पीला या काला, उसका मीनिंग है कौन से संस्कार से आत्मा की शक्ति कितनी घटी। तो मैंने गुस्सा किया, कितनी देर किया? आधा मिनट किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, तो मेरी बैटरी 2 मिनट डिस्चार्ज हुई। लेकिन मैं बाहर से बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन अंदर की मेरी स्थिति में व्यर्थ चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, डर चिंता कोई भी बात चल रही है, लेकिन व्यर्थ चल रहा है। सामने से नहीं दिखाई देगा, बाहर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन बैटरी कितनी घट रही है। तो बाबा ने कहा वो तो लाल पीला है, लेकिन ये तो काला है, मतलब शक्ति बहुत घट रही है। तो अब अपनी चेकिंग मोटी मोटी बाहर नहीं करनी है, अब ये व्यर्थ संकल्पों की चेकिंग करनी है। और उसके लिए सिर्फ क्या करना है? समर्थ संकल्प रेडी पकड़ के रखना है। 2 समर्थ संकल्प बाबा ने सबके लिए दे दिया। हम कोई भी कुछ करे कहे बहुत अच्छा है, कोई भी बात आए बहुत अच्छा है। और दूसरा, ड्रामा की कोई भी सीन आए तो क्या लाइन है? कौन कौन ये कर लेता है कि ड्रामा की सीन जैसे ही आती है तब बोलते हैं कि ये कल्याणकारी है। मतलब आई और फर्स्ट संकल्प 5 मिनट्स के बाद नहीं। यही पुरुषार्थ है कि भले हम 5 मिनट के बाद बोल रहे हैं ये सीन कल्याणकारी है, अब हमें धीरे धीरे वो 5 मिनट को क्या करना है? 2 मिनट्स करना है, 2 मिनट्स को 1 मिनट करना है, 1 मिनट को मुझे उसको अपनी फर्स्ट थॉट बनाना है, मेरा पहला संकल्प। सपोज माइक बंद करना, काम करना बंद कर जाए, टेबल टूट जाए, ये गिर जाए, वो गिर जाए, हम बोल देंगे कल्याणकारी है? हम बोल देंगे कल्याणकारी है? नहीं बोलेंगे। हम बोले कैसे टूट गया, कैसे टूट गया? अब वो तो टूट गया, लेकिन यहाँ तो टूट गए ना, यहाँ तो टूट गए। तो वो मेरा लगाव था कि परिस्थिति मुझ पर हावी हो गई, तो मैं परिस्थिति पर निर्भर थी। इसलिए जो ये बाबा छोटी छोटी हमें देते हैं ना, छोटी छोटी वाली सिंपल छोटे बच्चों वाली ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी, कि कुछ भी हो कहो बहुत अच्छा, कोई भी बात आए बोलो इसमें कल्याण है, टेबल टूट जाए बोलो इसमें कल्याण है, नहीं आई थी। लेकिन फर्स्ट थॉट में बोलना है, अब ये प्रैक्टिस है। उसी मुरली में बाबा ने कहा एक होती है कंट्रोलिंग पावर, कि मतलब बात आई आपका एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चला, वो है कंट्रोलिंग पावर। दूसरी है व्यर्थ संकल्प चला तो आपने कितनी देर में उसको चेंज किया, परिवर्तन करने की शक्ति। तो भले हमारे पास अभी कंट्रोलिंग पावर नहीं हो हर सीन के अंदर, कि बात आई और हमने व्यर्थ संकल्प एक भी नहीं किया, कोई बात नहीं, कितनी देर में व्यर्थ संकल्प को फिनिश किया। किस किस को लगता है पहले से मेरे व्यर्थ संकल्प कम हो गए, जल्दी चेंज हो जाते हैं? बस, तो सिंपल है। अब उसको क्या करना है, टाइम को, मतलब ब्रेक इमीडिएटली लगी, थोड़ी आगे जाके लगी, लेकिन कितनी आगे जाके लगी। और ये तो नहीं एक्सीलेरेट करने के बाद आगे जाके लगी, तो यहाँ नहीं लगी लेकिन यहाँ लगी, कोई बात नहीं। आगे का जो यहाँ लगी वो कल यहाँ भी लग जाएगी और फिर यहाँ भी लग जाएगी, लेकिन यहाँ लगने की वहाँ लगी।
तो फिर बाबा ने कहा कि व्यर्थ सोचने का संस्कार बन जाता है, वो फिर हमारी आदत पड़ जाती है कि ब्रेक वहीं लगने वाली है जाके। तो ये है चेकिंग कि जब व्यर्थ चलते हैं हम कितनी जल्दी मुरली की पॉइंट को लेकर, स्वमान को लेकर, योग के अभ्यास को लेकर हम उसको क्या कर देते हैं, तुरंत चेंज। तो अब हमें घर को सेंटर अगर बनाना है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें रोज सेंटर आना है। कौन कौन रोज मुरली क्लास सेंटर पे करते हैं? कौन कौन नहीं करते हैं रोज सेंटर पे? कभी कभी आते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। अब सोचना, अगर हमें बाबा का सुख, इस जीवन का सुख और वो फाइनल लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या हम घर पे बैठे बैठे बन जाएंगे ऐसा? बन सकता है? आप सोचो, जो बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि मुंह पे दरवाजा बंद कर देते थे। सिर्फ एक सीन अपने सामने लाओ, हम किसी के घर जाए, मुंह पे दरवाजा हमारा बंद कर दे, वो कहे आपका चेहरा नहीं देखना हमें। क्या हमारे पास उतनी शक्ति रहेगी कि ये सब कुछ विघ्नों को हैंडल करते हुए हम उधर ही टिके रहें और सेवा करें? क्या हम कर पाएंगे? लेकिन बाबा अव्यक्त हुए ताकि हमारा जन्म हो। फिर दादियों ने कितना त्याग किया। आप सोचो, दादियाँ आई मधुबन तो आराम से रहते ना मधुबन में, संगम युग के एंड तक पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन जाते। क्या उनको जरूरत थी एक एक शहर में जाने की, ऐसे ये मुंह पे ताले लेने की, ऐसे दरवाजे बंद? किसके लिए किया उन्होंने वो सब कुछ? उंगली रखो, किसके लिए लिया उन्होंने वो सब कुछ? अगर उन्होंने नहीं किया होता आज हम कहाँ होते? अगर उन्होंने वो नहीं किया होता, आप सोचो, बाबा दो बहनों को बोलता है आप दिल्ली जाओ, दो बहनों को बोलता है आप बॉम्बे जाओ, दो बहनों को बोलता है आप इधर जाओ, उनको कुछ नहीं आता है उधर का, उनको भाषा भी नहीं आती। उस दिन एक दीदी सुना रही थी, बाबा ने दादी गुलजार बोला आप अहमदाबाद जाओ भाषण करो। दादी कहती मुझे हिंदी नहीं आती है, सिंधी आती है। तो बाबा ने कहा आप जाओ, बाबा को याद करना, हो जाएगा। और वो गई, खड़ी हुई और हिंदी में भाषण करके आ गई। कैसे? लेकिन ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया? ताकि आज हम इधर हैं। तो किसके त्याग पर हमारा जन्म हुआ है? तो आपको शुक्रिया लगता है उनके लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग किया? लगता है नहीं लगता? हाँ। फिर उन्होंने त्याग करके एक एक शहर में एक एक सेंटर खोला। फिर सब हमारी दीदियों ने कितना त्याग किया। ये भी अपने घर पे मौज में रहकर कर सकते थे ना, अपना पुरुषार्थ और फरिश्ता बन जाते। क्यों आए हैं सेंटर पर रहने के लिए? क्यों इधर भी सेंटर खोलना है, इधर भी सेंटर खोलना है, इधर भी सेंटर खोलना है? क्यों खोलना है? ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए, ताकि हमें 10 किलोमीटर भी ना जाना पड़े, हमारे को 3 किलोमीटर में सेंटर मिल जाए। तो बाबा ने किया, दादियों ने किया, दीदियों ने किया, और हमने कहा हम घर बैठकर ऑनलाइन मुरली सुन लेंगे। अगर ऑनलाइन हो सकता तो बाबा इतने सेंटर खोलता नहीं। तो ये मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि ये धोखा किसके लिए हो रहा है? तो कोई भी कारण हो, कारण होगी, लेकिन कोई भी कारण उतना बड़ा नहीं है जिसको हम हिम्मत का एक संकल्प रखें और बाबा उस कारण को सॉल्व करने की हमें मदद करेगा। हम में से सबको अनुभव है कि हमने जब भी संकल्प रखा हमें बाबा की मदद मिली। किस किस ने प्रैक्टिकल अनुभव किया, थ्योरी नहीं। अगर हम सब ने अनुभव किया है कि जब भी हमने मदद संकल्प किया मदद मिली, तो क्या हम ये संकल्प नहीं कर सकते कि हम रोज मुरली क्लास जाएंगे? कर सकते कि नहीं कर सकते?
आज 17 तारीख है, 18 जनवरी तक हम रोज मोटी क्लास जाएंगे। कौन करने के लिए रेडी 1 महीने के लिए? जो नहीं करते अब तक वो हाथ उठाएंगे। चलो उठा लो अच्छे से। आपका हाथ देखकर कोई और उठाएगा, वो भी सेवा होती है। हाँ क्यों नहीं होती है? किसी और का हाथ देखोगे तो मेरा भी मन करेगा चल मैं भी कर लूंगी इसको। तो कारण होंगे घर पे, कारण होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, पर याद रखना कि जो कारण और प्रॉब्लम्स दादियों और दीदियों ने क्रॉस किए उसके सामने हमारे कारण का कोई साइज नहीं है। और क्योंकि उन्होंने वो त्याग किया, वो तप किया, तब उनके पास वो शक्ति आई है। अगर हम इतना सा भी त्याग या तप नहीं करेंगे तो वो शक्ति हमारे पास कैसे आएगी? तो ठीक है, 1 महीने के लिए रोज मोटी क्लास डन, पक्का? अब टोटल हाथ उठाओ कितने सब 1 महीने के लिए रोज मोटी क्लास है। और ये जो रोज मोटी क्लास होगी ना, ये रोज सुबह मोटी क्लास होगी। एक बात बताओ, इतने सारे स्कूल हैं इस सड़क पर, आपने कभी देखा कि जब बाकी सारे बच्चे चले जाते हैं तब कोई बच्चा स्कूल जाए? ना। ऐसे कभी होता है? अपने को खुश करने के लिए जा सकते हैं, वो भी जाने में बहुत फायदा है, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ चीजें जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तब के लिए होती है कि जी दीदी मैं सुबह नहीं आ सकती, तो दीदी नहीं कहती आना ही होगा, दीदी कहती कोई बात नहीं आप कभी भी आ जाओ, ठीक है। लेकिन वो तब बोला था, हमें तो इतने साल हो गए, हम अभी भी तभी आ रहे हैं अलग टाइम पर। सेंटर का वातावरण, संगठन का बल और सुबह का समय। सुबह का समय जब हम अभी अमृत वेला करके उठे हैं, बाहर की बाकी चीज़ों में अभी उलझे नहीं हैं, यहाँ का ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल साफ है, और फिर सेंटर पर जाकर योग स्थिति में मुरली सुनेंगे तब अंदर कुछ जाएगा। हम सेंटर सिर्फ यहाँ से मुरली सुनने नहीं जाते हैं, हम सेंटर की वाइब्रेशन, उस संगठन की शक्ति को अपने अंदर भरने जाते हैं। तो 1 महीना सुबह मुरली क्लास। अब कौन हाथ उठाने के लिए रेडी? अच्छा, वेरी गुड। अब जो ऑलरेडी रोज सुबह मुरली क्लास आ रहे हैं वो क्या करेंगे? वो भी तो कुछ नया करेंगे ना। वो ये करेंगे कि वो समय से पहले आएंगे, योग करेंगे। हमारे को संस्कारों में नवीनता लानी है जिससे आत्मिक बल बढ़ेगा। कई भाई बहनों का संस्कार होता है वो 7:15 बजे आते हैं, अब 20 साल बीत जाते हैं वो 7:15 ही आते हैं। कुछ का संस्कार इतना पक्का होता है कि वो जब आते हैं तो हमें पता होता है 7:15 बजे हो गया। आते हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट, क्योंकि उन्होंने वो टाइम यहाँ फिक्स कर लिया है। हम सब अपनी आदतों और संस्कारों से चलते हैं, तो जो भी हम टाइम यहाँ फिक्स कर लेंगे वो फिक्स्ड हो जाएगा और आत्मा बिल्कुल एक्यूरेटली उस अनुसार पहुँच जाएगी। तो क्यों ना हम एक अलग टाइम फिक्स करें अभी? क्यों ना करें? अगर 7 बजे मुरली है तो मुझे 5:45, 6:30 जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कितना भाग्य है मुझे सेंटर के वातावरण में बैठकर योग करने का चांस मिलेगा। तो पुरुषार्थ में नवीनता नहीं लाएंगे तो ऐसे नहीं जाएगी, पूर्ति कला नहीं होगी। तो हर एक को आज चूज करना है। दुनिया के हिसाब से नया साल है तो कुछ नया होना चाहिए, हमारे लिए अव्यक्त मास है तो कुछ नया होना चाहिए। तो मुझे अपने दिनचर्या में भी तो कम से कम बेसिक कुछ नया लाना है। जब तक हम मुरली, कई भाई बहने कहते हैं हम अमृत वेला रोज करते हैं लेकिन हम सेंटर नहीं आ पाते। मुझे नहीं कभी समझ में आया कि सेंटर आए बिना किसी का योग कितना अच्छा लग सकता है सुबह, क्योंकि सेंटर आके भी मेरा रोज नहीं लगता है इतना अच्छा, इनका घर बैठे कैसे लग जाता है? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर आप अमृत वेला करते हैं लेकिन मुरली क्लास नहीं आते हैं, आप थोड़े दिन के लिए अमृत वेला करना बंद कर दो। आप पहले मुरली क्लास आओ, मुरली क्लास आकर जो आपके अंदर बल भरेगा और बाबा से जो रिश्ता बनेगा, फिर अमृत वेला तो अपने आप ही हो जाएगा।
कहते नहीं मुझे जॉब पे जाना है तो मैं अमृत वेला कर लेते, फिर सो जाते, फिर मुरली क्लास नहीं जाते। बाबा के वर्षे में पहली चीज ज्ञान है। ज्ञान से ही, वो मूर्ति में बाबा ने कहा संकल्प से ही योग करते हो, योग भी कैसे करेंगे बिना ज्ञान के। तो पहले हर रोज सेंटर के वातावरण में आना है, फिर अमृत वेला एक्यूरेट होगा, सिर्फ होगा नहीं एक्यूरेट होगा। और तीसरी चीज जो बाबा बार बार हर मुरली में अभी कह रहे हैं कि ड्रिल करनी है। कौन कौन करता है ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे वाला? देखो सेंटर पर हर घंटे वाला ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हम नहीं करते घर पे रहते हुए। सुबह सुबह हमने अमृत वेला किया, बैटरी इधर गई, फिर हम मुरली गए, फिर बैटरी इधर गई। लेकिन सारा दिन में जो वायुमंडल है, इस समय वातावरण इतना डाउन है, हम कुछ भी ना करें इधर गलत, लेकिन सिर्फ वातावरण का वाइब्रेशन ही हमें नीचे खींच रहा है। ऐसे ही बैठे बैठे चिंता होगी, बैठे बैठे डर लगेगा, बैठे बैठे कोई बात याद आएगी, वातावरण। इसीलिए बाबा कह रहे हैं दिन में बार बार ऊपर आ जाओ। दिन में बार बार ऊपर आ जाओ मतलब क्या करो, बार बार अपनी वाइब्रेशन को किधर लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ। आज इसको पक्का करते हैं, 18 जनवरी तक 1 महीना हम एक भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करेंगे। आप देखो 18 जनवरी आप यहाँ होंगे, 1 महीने में हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। जो चीज बाबा बार बार बोल रहे हैं, ड्रिल करो ड्रिल करो ड्रिल करो, क्योंकि हर घंटा ऊपर जाने से हम नीचे की वाइब्रेशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। जब हम बार बार अपने आप को नीचे की वाइब्रेशन से डिस्कनेक्ट करेंगे तो नीचे की वाइब्रेशन का हम पर असर कम होगा, और जैसे ही परिस्थिति आएगी हमें डिस्कनेक्ट होने की आदत होगी। लेकिन अगर पहले से नहीं होगा वो संस्कार तो हम हो नहीं पाएंगे उस समय। अंतिम स्थिति क्या है? ब्रह्मा बाबा थे लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं फील होते थे, दादियाँ थी लेकिन दादियाँ नहीं फील होती थी। मतलब न्यारे और प्यारे, मतलब शरीर है लेकिन वो कहाँ बैठे, आत्मा यहाँ बैठी है लेकिन बुद्धि से वो कहाँ बैठे हैं। और हम सब भी कर लेते हैं। आप देखो घर में कभी किसी को बैठा हुआ देखो, वो है पर यहाँ नहीं है। देखा कभी किसी को है पर यहाँ नहीं है, तो हम उनको पूछते हैं कहाँ हो जी, किधर? तो कहते नहीं बस कोई और बात, मतलब वो यहाँ है लेकिन वो यहाँ नहीं है। ये हमारी अंतिम स्थिति है। हम यहाँ हैं लेकिन हम यहाँ नहीं हैं। जब वो स्थिति होगी वो है सीरत, वो है हमारी सूरत से सीरत, क्योंकि हम यहाँ हैं लेकिन वाइब्रेशन में हम ऊपर हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम हर घंटे ऊपर जाएंगे। हर एक के फोन पे ट्रैफिक कंट्रोल है, हर एक के फोन पे ट्रैफिक कंट्रोल है, नहीं है तो आज डालेंगे। देखो एग्जैक्टली 1 महीना आज से 18 जनवरी। पहला स्टेप क्या करना है? जब गीत बजेगा या म्यूजिक बजेगा जो करना है रुकना है। ऐसे नहीं सोचना अभी रुकते हैं 2 मिनट बाद, नहीं। पहला स्टेप होता है मन को नियम में बांधना। मन कहेगा नहीं अभी ये काम करना है, नहीं, मन पर जीत पानी है। तो पहला स्टेप है बस बैठना है, योग लगे नहीं लगे हो ही नहीं हो डजंट मैटर, बैठना है। मतलब मन को बोलना है तुम्हारा कहना नहीं मेरा कहना चलता है। तो पहला स्टेप है रुकना, तो वो है मन को संयम और नियम में बांधा। दूसरा स्टेप है कि कई बार हम योग में बैठते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में, लेकिन वो 1 मिनट ऐसे ही बीत जाता है। हो जाता है ना कई बार, जो हम कर रहे थे वही वाली सोच चल रही है तो वो बीत जाता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अपने 4-5 संकल्प पहले से सुबह सुबह बना के रख लो कि जैसे ये गीत बजेगा मैंने ये सोचना शुरू करना है। योग नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन पहले रुके। दूसरी स्टेप क्या करनी है? परिस्थिति के प्रभाव से आत्मा को डिस्कनेक्ट करना है।
मैं जो अभी कर रही थी उससे मेरे माइंड को डिस्कनेक्ट करना है। तो 4-5 संकल्प फिक्स रखो। अभी करें फिक्स, ठीक है? आप करेंगे लेकिन हर रोज ट्रैफिक कंट्रोल पक्का? पहला संकल्प, जो भी सामान आपने उस हफ्ते के लिए रखा है वो हमारा पहला संकल्प होगा। आप संडे की मूवी से वो सामान बना सकते हैं, आपको जो पुरुषार्थ करना है उस आधार से वो सामान बना सकते हैं, वो सामान बना। तो पहला संकल्प, मैं आज जैसे डायरी में क्या लिखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं परमधाम में बाबा के समीप, बाबा के समान हूँ। फिक्स कर देना, इसको याद दिला देना कि जैसे गीत बजा यही बोलना है, मैं परमधाम में बाबा के समान, बाबा के समीप हूँ। तीसरा संकल्प, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी है। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी है। चौथा संकल्प, मुझ आत्मा से बाबा की सर्व शक्तियाँ विश्व की हर आत्मा तक पहुँच चुकी है। मुझ आत्मा से बाबा की शक्तियाँ विश्व की हर आत्मा तक पहुँच चुकी है। और पांचवा संकल्प, विश्व की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। फिक्स्ड, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परमधाम में बाबा के समान, बाबा के समीप हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी हैं, मुझसे विश्व की हर आत्मा तक, और विश्व की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। इसको रट लिया, कुछ नया तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन मुझे फिक्स करके रखना पड़ता है ताकि मेरा वो 1 मिनट या 2 मिनट जो मैं रुकी वो सिर्फ शरीर रुका नहीं होना चाहिए। मुझे दूसरी प्रैक्टिस क्या करनी है, रुकने के बाद मन को उस चीज जो मैं कर रही थी उसके कनेक्शन से तोड़ना है। तो योग मतलब क्या होता है, योग यही होता है ना, मैं ऊपर जा रही हूँ तो सिर्फ संकल्प बोलना शुरू करो, योग नहीं लग रहा है तो भी। तो योग नहीं लग रहा लेकिन मैं ये 5 संकल्प बोल रही हूँ तो मैं इस दुनिया से डिस्कनेक्ट, और फिर वो करते करते थोड़े दिन में वो योग बन जाएगा। वो सिर्फ संकल्प नहीं रहेगा, वो अनुभव बन जाएगा, वो स्वरूप बन जाएगा, वो स्थिति बन जाएगी। कर सकते हैं हर घंटे। अगर स्थिति को आगे लेके जाना है तो हर घंटे वाला ये जरूर करना है, आना और जाना, आना और जाना। अगर हम हर घंटे ये करेंगे तो कल सुबह अमृत वेला कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, है ना? जैसे